नमस्कार मित्रों, लालित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ वह हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, जैसे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है रीतिकाल के रसवादी काव्य एवं कवि। जैसा कि आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा और उसमें ये देखा होगा कि रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं हैं: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। तो रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों में रस और अलंकार का विस्तार से विवेचन किया है। अब नेट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न इन रीति ग्रंथों से अवश्य होते हैं। इस वीडियो में रस पर आधारित रीति ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों का परिचय कराया जा रहा है, जो भारतीय काव्यशास्त्र के परीक्षार्थियों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। वैसे रस की विवेचना सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में की है। यह ग्रंथ संस्कृत में है और उसमें रस का विवेचन नाटकों के प्रसंग में किया गया है। वैसे रस विवेचन के प्रसंग में हिंदी आचार्यों में केशवदास का नाम सर्वप्रथम आता है। ऐसा नहीं है कि केशवदास से पहले हिंदी में रस विवेचन संबंधी ग्रंथ लिखे नहीं गए हैं। कृपाराम की हित तरंगिणी और नंददास की रसमंजरी, रहीम का बरवे का भेद केशव से पहले की लक्षण रचनाएं हैं, परंतु ये विशेष शास्त्रीय महत्व की नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि रस के संबंध में विचार प्रकट करने वाली पहली रचना केशवदास की रसिक प्रिया है। जब हम रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ की बात करते हैं तो हम ऐसी रचनाओं की बात करते हैं जिन रचनाओं में रीतिकाल के आचार्य कवियों ने रस से संबंधित, नायिका भेद से संबंधित, अलंकारों से संबंधित, शब्द शक्तियों से संबंधित जो लक्षण हैं, परिभाषाएं हैं, वे कविता में प्रस्तुत की हैं और कविता में ही अपने उदाहरण उस रचना में प्रस्तुत किए हैं। ऐसी रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल में ऐसे ग्रंथों की भरमार है। इसीलिए इन लक्षणों के आधार पर ही इसका एक नाम रीतिकाल चल पड़ा है। तो हम बात कर रहे थे केशवदास के रसिक प्रिया की, जो हिंदी के आचार्य कवियों में रस से संबंधित लक्षण ग्रंथों में पहला ग्रंथ माना जा सकता है जिसे। और इस रचना में कवि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर जो स्थायी भाव व्यंजित करते हैं वही आनंदमयी रस होता है। वह लिखते हैं, मिल विभाव अनुभाव पुनि, संचारी सुवनूप और व्यंग करें चिरभाव जो, सोई रस सुख रूप। केशवदास ने रसिक प्रिया में भाव को व्यापक रूप में परिभाषित किया है। भाव के वे 5 भेद करते हैं: विभाव, अनुभाव, स्थायी, सात्विक और व्यभिचारी। जबकि आप लोग जानते हैं कि आचार्यों ने रस के 4 अंग किए हैं: विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी या संचारी भाव।
जो सात्विक है, सात्विक को आचार्यों ने अनुभव में ही परिगणित किया है, लेकिन केशवदास इसको अलग स्वरूप प्रदान करते हैं। रस दोषों के वर्णन के साथ कवि ने रसिक प्रिया ग्रंथ का समापन किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के सुंदर कवि, और इनकी रीति रचना का नाम है सुंदर श्रृंगार। रचना सन 1631 में की गई थी, जिसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का मुख्यतः वर्णन है। यद्यपि इसमें संचारी को छोड़कर पूरा वर्णन है, परंतु कोई नया विचार नहीं है। जो पुराने विचार हैं रस के संबंध में संस्कृत आचार्यों के, उन्हीं का पृष्ठ पेषण मात्र है। चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी रीति शास्त्र के उत्कृष्ट और बड़े आचार्य माने जाते हैं। इनका रचना काल 1643 ईस्वी के आसपास का है। ये रीतकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण और मतिराम के बड़े भाई थे। रस से संबंधित इनका प्रमुख ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्रृंगार रस वर्णन के प्रसंग में चिंतामणि का रसानुभूति की प्रक्रिया का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह नायक नायिकादि में लौकिक रस मानते हैं, और जो सामाजिक हैं, जो नाटक या काव्य का चरवण या आनंद ले रहे होते हैं, उनमें अलौकिक रस की अनुभूति मानते हैं। इस ग्रंथ में कवि ने नायिका भेद का बहुत ही सूक्ष्म परंतु विस्तार के साथ विवेचन किया है। चिंतामणि की दूसरी रस से संबंधित प्रमुख रचना है कविकुल कल्पतरु। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसमें काव्य गुण, अलंकार, दोष का भी वर्णन किया गया है, और इन काव्यांगों के साथ साथ रस का भी विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ का जो छठा अध्याय है, उसमें नायिका भेद और हाव भावों का लक्षण निरूपण किया गया है, और जो इसका 7वां भाग है, उसमें श्रृंगार का वर्णन है। 8वें अध्याय में शेष बचे हुए 8 रसों का वर्णन किया है। रीतकाल के लगभग सभी आचार्य कवियों ने नवरस माने हैं। तोष कवि का सन 1636 का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुधा निधि। यह बड़ा ग्रंथ है। इसमें 183 पृष्ठ हैं और 560 छंद हैं। यद्यपि इसके लक्षणों में कोई नयापन नहीं है, नवीनता नहीं है, परंतु जो उदाहरण दिए गए हैं वे बहुत ही सरस हैं। इसमें नवरसों, भावों, भावोदय, भाव शांति, भाव सबलता, रसाभाव, रसदोष और नायिका भेद का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। मतिराम रीतकाल के एक बड़े कवि हैं, और इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है रसराज। इसमें श्रृंगार का नायक नायिका भेद रूप में वर्णन है। मतिराम के जो दिए गए लक्षण हैं वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उसमें भी जो लक्षण पहले के आचार्य बता गए हैं, लक्षणों का निरूपण तो उन्होंने वही किया है, परंतु जो इनके उदाहरण हैं वे बहुत ही सरस हैं, कोमल हैं, कल्पनायुक्त हैं और लालित्यपूर्ण हैं। कवि देव ने रस पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों में इन्होंने श्रृंगार और नायिका भेद की विशेष चर्चा की है। इनकी विशेषता यह है कि ये सभी रसों का मूल श्रृंगार को ही कहते हैं। वे लिखते हैं, भूल कहत नवरस सुकवि और सकल मूल श्रृंगार, और ते ही उछाह निर्वेद लय वीर शांत संचार। देव का मानना है कि काव्य द्वारा समाज को द्रवित किया जा सकता है।
और उस काव्य का सार है रस। काव्य रसायन नाम की इनकी रचना है, जिसमें वे लिखते हैं कि भावन के बस रस बसत और विलसत सरस कवित्त और कविता शब्द अर्थ पद तिहि बस सज्जन चित्त और काव्य सार शब्दार्थ को रसति ही काव्य सार सो रस बरबस भाव बस अलंकार अधिकार। इस प्रकार रस संधि धारणा देव की महत्वपूर्ण है। कुमार मणि भट्ट ने रसिक रसाल की रचना की है। इसका प्रमुख आधार मम्मट का काव्य प्रकाश है। रसलीन रीतिकाल का एक बड़ा नाम है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ अंग दर्पण और रस प्रबोध हैं। अंग दर्पण सन 1737 में लिखा गया है। इसमें नक्सिक सौंदर्य का बहुत ही मनोरम और चित्ताकर्षक वर्णन है। रस प्रबोध रचना में रसलीन ने नवरसों का विवेचन किया है। इसमें 1117 दोहे। रस का लक्षण रसलीन ने इस प्रकार निर्धारित किया है। जब विभाव अनुभाव अरु व्यभिचारी मिली आन परिपूर्ण व्यापी जहां उपजय सो रस जान। दास कवि के दो महत्वपूर्ण रचनाएं, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। पिछली परीक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा में रस सारांश रचना पूछी गई है। रस सारांश में देव की भांति अनेक प्रकार की स्त्रियों जैसे धाय, सखी, नटिन, धुरिहारिन आदि का वर्णन है, परंतु श्रृंगार निर्णय में श्रृंगार रस और नायिका भेद का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। पद्माकर बहुत ही रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि है और इनकी महत्वपूर्ण रचना जगत विनोद है। यह जगत विनोद रीति ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। जगत विनोद की रचना इन्होंने जयपुर के राजा जगत सिंह के लिए की थी, इसीलिए इसका नाम जगत विनोद रख दिया। जगत विनोद श्रृंगार और नायिका भेद का विस्तार के साथ वर्णन करता है। ये ग्रंथ की शुरुआत नायिका भेद के वर्णन से करते हैं। नवरसों में श्रृंगार को श्रेष्ठ मानकर रस वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस रचना के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं और उत्तम काव्य गुणों से संपन्न है। बेनी प्रवीण ने 3 रीति ग्रंथ रचे हैं, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। परंतु नवरस तरंग को प्रसिद्धि अधिक मिली है। ग्वाल कवि का रचना काल सन 1822 से 1861 तक माना जाता है। इनके कई ग्रंथ हैं, परंतु रसिकानंद और रस तरंग रस से संबंधित रीति ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से कवियों ने रस पर आधारित रीति ग्रंथों का निर्माण किया है। जैसे समनेश का रसिक विलास है, यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि है, राम सिंह का रसनिवास, प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर। ये रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। रीतिकाल के बाद के रचनाकारों ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। द्विवेदी युगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी 1931 में रस पर आधारित रचना रस कलश लिखी है। तो इस वीडियो में रस और नायिका भेद विवेचन से संबंधित रीतकालीन ग्रंथों का परिचय कराया गया है। रीतकाल के जो अलंकार पर आधारित लक्षण ग्रंथ हैं उन पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी छात्रों के लिए यह वीडियो अधिक उपयोगी है, क्योंकि इस तरह के कुछ प्रश्न परीक्षा का हिस्सा अवश्य बनते हैं। धन्यवाद।